अभी दूसरा प्रश्न है, वो ऐसा है कि वो तो एक मैं इस बारे में आपको कुछ समझा सकूं इसलिए पूछा गया प्रश्न है कि हिंदू को मानते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने की कोई दरकार है। ये काफी नहीं है कि अपने धर्म के जो पुस्तक हैं उन्हीं को पढ़ें। मैं आपको कहूँगा कि काफी नहीं है, किसी धर्म के लिए काफी नहीं है। जब तक मैंने मेरे धर्म के जो पुस्तक है उसके साथ साथ दूसरे धर्म के जो पुस्तक हैं वो नहीं पढ़े हैं तो मुझको मेरा धर्म का पूरा पता नहीं चलेगा। मेरा धर्म की तुलना भी मैं नहीं कर सकूंगा। मेरे धर्म में कितनी बुराइयां पड़ी है या तो कितना अच्छा पड़ा है उसका भी मुझको सीधा पता नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा जिस जगह पे लोग अपना धर्म का संपूर्ण पालन करना चाहते हैं उनको दूसरे धर्मों में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो सोचना ही पड़ता है, देखना भी पड़ता है। एक बात है कि आजकल के माने ये है कि करीब 1000 बरस हो गए, उससे भी शायद ज्यादा होगा या तो उससे कम कहो, कि लोगों ने ये माना है कि हमारा ही धर्म सर्वोपरि है और दूसरे धर्म हैं वो सर्वोपरि तो क्या, लेकिन वो झूठे हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। जैसा कि मैंने तो काफी लिखा भी है कि ख्रिस्ती लोगों ने जो हमारे धर्म को ग्लानि की है, उसकी निंदा की है, उनके हाथों के पुस्तक जब मैं यहाँ 96 के साल में आया था उस वक्त ले गया था मद्रास में। मैंने वो पुस्तक खरीद किए थे। मैं घूम रहा था उस समय में, मैं तो मुझको कोई पहचानते ही नहीं थे, तो निडर होकर जिस जगह पे जाना है वो चला जाता था और काफी पैदल ही घूमता था। वो कोई मुझको तो गर्मी जो काफी लेती है मद्रास में, आप समझ सकेंगे, वो गर्मी मुझको कोई उसका डर नहीं था। तो मैं मध्याह्न में भी चला जाता था, तो कोई भी डिपो आ गया तो यहाँ तो क्रिश्चियन लिटरेचर डिपो था, वहाँ चला गया था और वहाँ से पीछे मैंने पुस्तक खरीद ली। तो वहाँ से मैंने यही देखा कि हिंदू धर्म की सिवाय ग्लानि, सिवाय निंदा के कुछ लिखा है। अगर वो चीज में जैसी की तैसी थी वो मान लूं तो मुझको तो हिंदू धर्म का त्याग ही करना चाहिए। उस धर्म के प्रति मेरे दिल में घृणा पैदा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता था क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म के पुस्तक पढ़ के यहाँ आया था ना। 96 के साल में आया तो 96 के साल के पहले तो 3 बरस मैंने वहाँ रह लिया था। 3 बरस से कुछ कम था दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ तो उस समय मैंने वकालत भी करता था। तो जितने ख्रिस्ती धर्म के पुस्तक मिल सके, मुसलमान धर्म के मिल सके, हिंदू धर्म के वहाँ मिल सके, वो सब मैंने पढ़ लिया था। तो वहाँ चला गया कि चलो ये देखें तो सही कि उसमें क्या है। तो सब ऐसी बात लिखी गई थी। इसी तरह से मैंने लिखा है इस्लाम में भी। इस्लाम में जब हिंदू धर्म के बारे में मैं कुछ देखता हूँ तो हिंदू धर्म की निंदा ऐसा ही बन जाता है। क्यों कि वो मानते हैं कि नहीं, बस धर्म तो सच्चा एक इस्लाम ही है, धर्म तो सच्चा ख्रिस्ती मानते हैं कि ख्रिस्ती धर्म ही है, और पीछे हिंदू क्यों उससे बाहर ले जाए। तो हिंदू ने भी मानना शुरू कर दिया कि दुनिया में सबसे ऊंचा धर्म तो हिंदू है, तो पीछे मुसलमान धर्म का, ख्रिस्ती धर्म का जो कुछ दिखा जाए उसकी निंदा ही करना। देखो इसमें इतनी ऐब है, इस्लाम में इतनी ऐब है, लेकिन कुछ अच्छा भी है तो उसके प्रति हम अनादर करते हैं, उसके प्रति अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। ऐसे मौके पर मुझको तो तुलसीदास जी का एक परम वाक्य है, वचन है, वो याद आता है कि उन्होंने तो क्या कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार संत हंस गुण गह ही पाए परिहरि वारी विकार। तो वो मैं तो हर वक्त याद कर लेता हूँ कि
दुनिया में, इस जगत में कोई भी चीज नहीं है जड़ या चेतन। मानी जड़ वस्तु तो है, कुर्सी पड़ी है तो जड़ है, और चेतनमय तो सर्व प्राणी की बात हो गई। उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि जिसमें कुछ भी दोष न हो। दोष तो सब चीज में भरे ही है। देखने के लिए शुरू करें कि दोष ही देखें तो विषय उसमें गुण देखने में ही नहीं आएंगे। लेकिन कोई चीज ऐसी भी नहीं है कि जिसमें कुछ गुण नहीं रहता है। गुण तो है। तो तुलसीदास ने क्या कहा, तो उसको तो जैसे हंस चलता है इसी तरह से अगर वो संत है तो संत के मानी नहीं कि सन्यासी, संत के मानी वो भला आदमी है, साधु पुरुष है। साधु पुरुष है भगवा पहन लिया है वो नहीं, लेकिन जो भला आदमी है तो ईश्वर का भक्त है, वो जिस जगह पे जाएगा वहाँ हंस की गति का अनुकरण करेगा। इसलिए हंस के लिए माना जाता है कि वो दूध में से जो अमृत रूपी खीर है लाई है उसी को ले लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसी तरह से मलाई रूपी जो गुण पड़े हैं हर एक वस्तु में उसको ग्रहण करना, और बाकी दोष है, दोष रूपी जो विकार है उसको, पानी रूपी विकार है उसको छोड़ देना चाहिए। मुझको तो लगता है कि यही वाक्य सब हिंदू के लिए काफी है कि उनको समझना ही चाहिए। कोई धर्म ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको करोड़ों लोग मानने वाले पड़े हैं, इसमें कुछ भी गुण न हो और सब के सब दोष हो। नहीं है, ऐसा है तो विषय मुझको क्या करना चाहिए कि सब में से गुण है उसको खींच लेना। खींच कर मैं क्या करूं कि मेरे धर्म में मैं उसको दाखिल कर लूं। तब मैं क्या कर लेता हूं कि मेरा धर्म का मैं विकास कर लेता हूं, उसको विस्तृत कर लेता हूं। पीछे मेरे दिल में किसी की घृणा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई भी घृणा करे। अगरचे मेरे में भी दोष तो है तो भी मैं ये चाहूंगा ना कि जगत मेरे प्रति उदार रहे, और मेरे में कुछ है तो मेरे पास से ले लें। आप मान लिया कि मेरी सेवा ग्रहण करते हैं, लेकिन आप समझ लें कि वो दूषित आदमी है, उसमें तो इतने दोष भरे वो गुस्सा कर लेता है, वो तो विकारी रहता है, वो तो बहुत खा लेता है। कहीं भी दोष, जो दोष ही देखने के आदमी चलेगा तो वो दोष ही देखेगा। और ऐसे मेरे पास आ जाते हैं सन्यासी लोग भी आते हैं, कहीं क्या करता है तो क्या करता है। मैं खाता था एक डॉक्टर अंसार के घर में, तो वो डबल रोटी वो खाता था। मुसलमान के घर में बेचकर डबल रोटी खाता है, ये हिंदू धर्म तेरा। तो वैसे दूसरी बात तो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से लोग पड़े हैं वो कहीं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे भी पड़े हैं कि कैसे भी भला हो बुरा हो लेकिन कुछ तो सेवा करता है, तो उसकी सेवा हम लेते ही रहें तो आपका काम चलता है, मेरा भी काम चलता है। लेकिन मेरा दोष ही देखते रहें तो विषय मेरा काम चलता नहीं है, आपका भी नहीं चलता है। इसी तरह से संसार भर में चलता है कि हम सबका गुण है उसको ग्रहण करें और दोष को छोड़ दें। और क्यों हम कुरान शरीफ पढ़ें, क्यों हम बाइबल पढ़ें, क्यों हम जिंदा बेस्ता पढ़ें, क्योंकि वो तीनों कौम के आदमी यहाँ पढ़े हैं, या काफी पारसी पढ़े हैं। तो क्या पारसी के धर्म पुस्तक को हम देखें नहीं, तब हम उनके दोष कहाँ से, हम दुश्मन तो उनके है नहीं। मुसलमान इतने करोड़ों की आबादी में पड़े हैं, तो मुसलमान के साथ अगर हमको दोस्ती करना है तो मुसलमानी धर्म में क्या लिखा है। मुझे क्या दरकार है कि मुसलमान वो करते हैं कि नहीं, पारसी करते हैं कि नहीं। मैं अगर उनके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ तो मुझको तो जान ही लेना चाहिए। इसी तरह से मैं मुसलमानों को कहूँगा, पारसी को कहूँगा, लेकिन दोनों को मैं तो छोड़ दूँ, मेरा देख लूँ। तो इसलिए उस लिहाज से भी मेरा धर्म हो जाता है कि मैं सब धर्मों का पठन पाठन कर लूँ, और उसमें से जो अच्छी चीज है उसका मैं ग्रहण कर लूँ। तब मैं दुनिया के सामने अच्छी तरह से रह सकता हूँ और मेरा धर्म को हमेशा मैं साफ रख सकता हूँ। जो दोष उसमें पाता हूँ वो दोषों को मैं निकाल दूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि वो कुछ दो चार आदमी का धर्म है ऐसा नहीं है, सबका धर्म है। कि दूसरे धर्म है उसमें से जो अच्छा है वो पाले। एक बात रह जाए, पर धर्मी दुष्ट है तो क्या करें। तो हिंदू धर्म कहाँ कम दुष्ट है,
हिंदू धर्म दुष्ट है, इसलिए उनका धर्म जो है वो तो दुष्ट होता नहीं है। दुष्ट तो हर एक धर्म में अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं, इसी तरह से हर एक धर्म में ऐसे होते हैं। लेकिन उस धर्म को पालन करने वाले जो आदमी पड़े हैं, उनका दोष देखकर उनका धर्म की हम निंदा न करें, और मैं तो कहता हूँ कि उनकी भी निंदा न करें। उसमें भी जो कुछ भी गुण है उसको हम ग्रहण कर ले तो हमारा काम चलता है। इसलिए जो पहला प्रश्न का उत्तर देने में मैंने कहा कि हमारे में अगर सच्ची बहादुरी है, सच्ची ताकत हमारे में पड़ी है, मान हमारे में सच्ची शांति अहिंसा है और सच्चा हक है, तो पीछे हमारे किसी का डर रखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और हम एक एक वचन बोलेंगे, वो भी हम तुलना करके बोलने वाले हैं, तो हमारा रास्ता सीधा हो जाता है।